क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना परेशान क्यों रहता हूं? हर छोटी बात मुझे इतना क्यों तोड़ देती है? दूसरे लोग मुश्किलों में भी मुस्कुरा कैसे लेते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, मेंटल स्ट्रेंथ यानी मानसिक मजबूती। लेकिन रुकिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई ऐसा गुण नहीं है जो कुछ लकी लोगों को ही मिलता है। ये एक सीखने वाली कला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाना, तैराकी या गाड़ी चलाना। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उन 13 चीजों की जो मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी नहीं करते। ये बातें अमेरिकी साइकोथेरेपिस्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर एमी मोरिन ने खुद अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हुए सीखी थी और फिर दुनिया को सिखाई। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मेंटल फिटनेस प्रोग्राम है। एक ऐसा रास्ता जो आपकी सोच को, आपकी आदतों को और आपकी भावनाओं को एक नई दिशा देगा, एक मजबूत दिशा। अब सोचिए, जब एक एथलीट अपनी बॉडी को मजबूत करता है तो वो क्या करता है? वो वेट उठाता है, वो घंटों पसीना बहाता है, लेकिन सबसे जरूरी, वो कुछ चीजों से परहेज करता है, जैसे जंक फूड, लेट नाइट पार्टिंग या बेवजह की बातें। ठीक वैसे ही अगर आपको अपनी सोच, अपने इमोशंस, अपनी मेंटल हेल्थ को मजबूत बनाना है तो आपको भी कुछ आदतों से सख्ती से परहेज करना होगा। एमी मोरिन कहती हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट यू डोंट डू। यानी सिर्फ वो नहीं जो आप करते हैं, बल्कि वो भी जो आप नहीं करते, वो आपकी ताकत बनती है। तो इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उन 13 मेंटल आदतों की जो आपकी अंदर की ताकत को खा जाती हैं, और हम समझेंगे कि उन्हें कैसे पहचानें, उनसे कैसे बाहर आएं और कैसे बने एक असली मेंटली स्ट्रांग इंसान। हम बात करेंगे विक्टिम माइंडसेट से निकलने की, कंट्रोल की ताकत को समझने की, फियर ऑफ चेंज को हराने की, और उन सभी इमोशनल ब्लॉक्स को तोड़ने की जो आपको बार बार पीछे खींचते हैं। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेंगे साइंस बैक्ड एक्सप्लेनेशंस, साइकोलॉजी इंसाइट्स और रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल्स। ऐसे उदाहरण जो आपके दिल को छू लेंगे और दिमाग को भी जगा देंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बार बार अपने जज्बातों से हार जाते हैं, जो हर रिजेक्शन से टूट जाते हैं, या जो खुद पर भरोसा करना भूल चुके हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। यहां कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यहां है एक सॉलिड फ्रेमवर्क, सोच बदलने का, महसूस करने का और जिंदगी जीने का। तो चलिए शुरू करते हैं, एक सफर आपकी अंदर की सबसे बड़ी ताकत की ओर, जहां कोई सुपर पावर नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ आप हैं और आपके अंदर की वो ताकत जो जाग गई तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं, अब हम उन 13 चीजों को एक एक करके समझेंगे। हर एक पॉइंट पर एक नया दरवाजा खुलेगा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की ओर। ध्यान से सुनिए, महसूस करिए और खुद से वादा कीजिए, जो सीखेंगे उसे अपनाएंगे भी। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, जिसे एमी मोरिन अपनी किताब में बहुत दमदार तरीके से समझाती हैं। 1. मेंटली स्ट्रांग लोग खुद पर तरस नहीं खाते। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब? मैं तो अच्छा इंसान हूं, फिर भी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? ये सवाल बहुत आम है, लेकिन यहीं से शुरू होती है सेल्फ पिटी, यानी खुद पर तरस खाना। एमी मोरिन कहती हैं कि सेल्फ पिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सैडनेस। इट्स नॉट जस्ट फीलिंग बैड, इट्स चूजिंग टू स्टे इन दैट पेन। यानी दुख होना एक बात है, लेकिन उस दुख में डूबे रहना और खुद को बेचारा मानना, ये मानसिक कमजोरी की निशानी है। अब जरा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। जब आप बार बार ये सोचते हैं कि जिंदगी आपके साथ गलत कर रही है, तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बनता है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं न्यूरल पाथवे रीइंफोर्समेंट। मतलब जितना ज्यादा आप विक्टिम माइंडसेट में सोचते हैं, उतना ही आपका दिमाग उसी तरह की सोच को दोहराता है, और धीरे धीरे आप खुद को पावरलेस समझने लगते हैं, जैसे आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो। पर सच ये है कि आपकी जिंदगी की कमान सिर्फ आपके हाथ में है। मेंटली स्ट्रांग लोग भी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन वो खुद को उस दर्द में डुबोकर नहीं रखते। वो उस दर्द से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और खुद से कहते हैं, जो हुआ वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, पर मैं उसे अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। एमी मोरिन ने जब ये किताब लिखी थी तब वो खुद बहुत दर्द में थी। उनकी मां का निधन हुआ था और फिर उनके पति की भी अचानक मृत्यु हो गई। सोचिए, इतनी गहरी ट्रेजेडी, कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं खुद को इस दर्द में खोने नहीं दूंगी, और वहीं से शुरू हुई उनकी मेंटल स्ट्रेंथ की जर्नी। एक बेहतरीन उदाहरण देखिए, थॉमस एडिसन जब उनकी लैब में आग लग गई और उनका सारा काम जलकर राख हो गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, अब हमारे पास मौका है नई शुरुआत करने का। ना उन्होंने खुद पर तरस खाया, ना किस्मत को दोष दिया, उन्होंने एक्शन लिया। यही है मेंटली स्ट्रांग सोच, वो जो कहती है मुझे परिस्थितियों ने नहीं बनाया, मैंने अपने रवैये से उन्हें बदल दिया। अब ध्यान से सुनिए, जब भी आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, जब भी मन करे कि खुद पर तरस खाएं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई में इतना कमजोर हूं कि हालात मुझे डिफाइन करें, या क्या मैं इतना मजबूत हूं कि हालात को रीडिफाइन कर सकूं?
मेंटली स्ट्रांग लोग तरस नहीं खाते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो हर घटना को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, सीखने के लिए, बदलने के लिए और बेहतर बनने के लिए। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो याद रखिए, खुद पर तरस खाना सबसे आसान रास्ता है, पर वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। हिम्मत दिखाना मुश्किल है, पर वही आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो एमी मॉरन के अनुसार मेंटल स्ट्रेंथ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। 2. मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी ताकत किसी और को नहीं देते। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, उसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, उस इंसान ने मेरी पूरी दिन की मूड खराब कर दी, मेरी जिंदगी तो उसकी वजह से बर्बाद हो गई। ये सब वाक्य एक चीज बताते हैं, हमने अपनी इमोशनल पावर किसी और को सौंप दी है। एमी मॉरन कहती हैं, द मोर यू गिव समवन एल्स कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, थिंक और एक्ट, द मोर पावर यू लूज ओवर योर ओन लाइफ। यानी जब आप ये तय करने लगते हैं कि आपका मूड, आपकी खुशी, आपका रिएक्शन कोई और इंसान कंट्रोल करे, तो आपने अपने दिमाग की चाबी उसी को दे दी है। अब इसे विज्ञान की भाषा में समझते हैं। हमारा मस्तिष्क इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम से काम करता है। जब हम खुद निर्णय लेते हैं कि किसी घटना पर कैसे रिएक्ट करना है, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। ये वही हिस्सा है जो सोच समझकर निर्णय लेता है। लेकिन जैसे ही हम रिएक्शन को किसी और पर डाल देते हैं, हम अमिगडाला यानी इमोशनल ब्रेन से ऑपरेट करने लगते हैं, जहां बस रिएक्शन होता है, सोच नहीं। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने फैसले खुद लेते हैं। वो ये तय करते हैं कि किसी की बातें या व्यवहार उन्हें कितनी देर और कितनी गहराई तक प्रभावित करेगा। एक जबरदस्त उदाहरण समझिए। इमेजिन कीजिए कि आप कार चला रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी बार बार हॉर्न बजा रही है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। 1. गुस्से में आकर विंडो खोलिए और चिल्लाइए, या 2. सोचिए, इसका मूड खराब है, मेरा क्यों हो, और आप शांति से अपने रास्ते बढ़ जाइए। पहले केस में आपने अपनी शक्ति उस ड्राइवर को दे दी, दूसरे केस में आपने अपना दिमाग, अपनी शक्ति खुद कंट्रोल की। एमी मॉरन इसे इमोशनल ओनरशिप कहती हैं, जिसका मतलब है मैं जिम्मेदार हूं कि मैं कैसे महसूस करता हूं, कोई और नहीं। और याद रखिए, ये कोई आई डोंट केयर वाली एटीट्यूड नहीं है। मेंटली स्ट्रांग लोग केयर करते हैं, महसूस करते हैं, पर कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। एक और बेहतरीन उदाहरण है ओपरा विनफ्री का। उनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था, गरीबी, शोषण, अपमान। लेकिन उन्होंने कभी इन लोगों या हालातों को अपनी शक्ति का मालिक नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी शक्ति खुद वापस ली और दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शुमार हो गईं। तो अगली बार जब आपको लगे कि उसने मेरा मूड बिगाड़ दिया या उसके कारण मैं दुखी हूं, तो रुककर सोचिए, क्या मैं अपनी मेंटल एनर्जी उसे दे रहा हूं? क्या मैं रिएक्शन दे रहा हूं या कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर उस गुस्से को कैसे हैंडल करना है, ये उनका अपना फैसला है। कोई आपको नीचा दिखाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को नीचा समझें। आलोचना हो तो उस पर गौर करें, पर अपनी कीमत किसी और के शब्दों से तय न करें। जैसे मोबाइल की बैटरी सीमित होती है, वैसे ही आपकी मेंटल एनर्जी भी सीमित होती है। उसे हर किसी को देना आपकी कमजोरी है। उसे बचाकर सोच समझकर इस्तेमाल करना, यही आपकी ताकत है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों की सोच को बाकी सबसे अलग बनाता है। 3. मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव से नहीं डरते। सोचिए, जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, अगर ये काम नहीं चला तो? पुरानी चीजें तो आरामदायक थीं, अब नए माहौल में कैसे एडजस्ट करूंगा? ये डर सबको लगता है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस डर को गले लगाते हैं या उससे भागते हैं। एमी मॉरन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग पीपल वेलकम चेंज, दे अंडरस्टैंड दैट ग्रोथ ओनली हैपेंस आउटसाइड ऑफ द कंफर्ट जोन। यानी मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखते हैं। अब इसे हम वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं। हमारा मस्तिष्क प्रिडिक्टेबिलिटी को पसंद करता है। जब सब कुछ पहले से तय होता है, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और हम सहज महसूस करते हैं। लेकिन जब कुछ नया अनजान सामने आता है, तो दिमाग में अमिगडाला सक्रिय हो जाता है और फाइट और फ्लाइट मोड चालू हो जाता है। यही कारण है कि हम बदलाव को खतरे की तरह महसूस करते हैं, भले ही वो बदलाव अच्छा ही क्यों ना हो। मेंटली स्ट्रांग लोग इस साइंस को समझते हैं। वो जानते हैं कि डर आना स्वाभाविक है, लेकिन उसी डर में अगर हम थोड़ी देर टिके रहें, तो वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उदाहरण लीजिए। आपको याद है जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था? कितनी बार गिरे होंगे, घुटने छिले होंगे, डर लगा होगा कि कहीं फिर से न गिर जाएं। लेकिन अगर उस डर के कारण आपने कोशिश बंद कर दी होती, तो क्या आप कभी साइकिल चला पाते? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जिंदगी के हर बड़े बदलाव में शुरू में डर लगेगा, पर उस डर के पार ही असली ताकत छिपी है। एमी मॉरन कहती हैं, चेंज इज ऑफन अनकंफर्टेबल
बट रेजिस्टिंग इट ओनली लीड्स टू स्टैग्नेशन। यानी बदलाव असहज होता है, लेकिन उससे भागना आपको ठहराव में ले जाता है, जहां न कुछ नया होता है न तरक्की। मेंटली स्ट्रांग लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत डालते हैं। वो रिस्क लेते हैं, नए रास्ते अपनाते हैं और खुद से सवाल करते हैं, मैं हमेशा ऐसा ही क्यों कर रहा हूं? क्या कोई और तरीका हो सकता है? क्या मैं डर की वजह से यहीं अटका हूं? एक शानदार उदाहरण है मलाला यूसुफजाई का। जब तालिबान ने लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी लगाई, तब कोई आवाज उठाने से डरता था, लेकिन मलाला ने बदलाव के लिए खड़े होने का साहस किया और दुनिया भर की लड़कियों के लिए उम्मीद बन गई। उसने डर को देखा, समझा और फिर भी कदम बढ़ाया। एमी मॉरन मानती हैं कि बदलाव से डरना कमजोरी नहीं है, बदलाव से डरकर पीछे हटना कमजोरी है। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में कुछ नया होने लगे, नया जॉब, नया रिश्ता, नया शहर, नई जिम्मेदारी, तो खुद से पूछिए, क्या मैं पीछे हट रहा हूं क्योंकि ये सही नहीं है, या सिर्फ इसलिए कि मुझे डर लग रहा है? क्योंकि ग्रोथ और डर अक्सर एक ही रास्ते पर होते हैं। जिस दिन आपने डर को पार किया, वहीं से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो मानसिक मजबूती का एक और बेहद जरूरी पहलू है। 4. मेंटली स्ट्रांग लोग उन चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते जिन्हें वे कंट्रोल नहीं कर सकते। सोचिए, आपने ट्रैफिक में फंसने पर कभी कहा है, यार सब मेरी किस्मत ही खराब है, या जब बारिश की वजह से प्लान कैंसिल हो गया तो हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या इन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते थे? एमी मॉरन कहती हैं, वेस्टिंग एनर्जी ऑन थिंग्स यू कांट कंट्रोल इज द फास्टेस्ट वे टू ड्रेन योर मेंटल स्ट्रेंथ। यानी जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, उन पर ध्यान देना आपकी मानसिक ताकत को बर्बाद करने जैसा है। अब इस बात को साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। हमारे दिमाग की ऊर्जा सीमित होती है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है कॉग्निटिव लोड, यानी दिमाग एक समय में केवल एक सीमित मात्रा में तनाव, निर्णय और भावना को प्रोसेस कर सकता है। अगर हम उस ऊर्जा को उन चीजों में लगा रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं, जैसे किसी और का व्यवहार, मौसम, सरकार या किसी की राय, तो हमारे पास अपनी जिंदगी के असली कामों के लिए दिमागी ताकत बचेगी ही नहीं। मेंटली स्ट्रांग लोग इस फर्क को गहराई से समझते हैं। क्या मेरे हाथ में है? क्या मेरे हाथ में नहीं है? और फिर वो अपना ध्यान सिर्फ पहले वाले हिस्से पे लगाते हैं। एक क्लासिक उदाहरण लीजिए। अगर एक खिलाड़ी किसी मैच में हार जाए तो वो दो तरीके से सोच सकता है। 1. ग्राउंड खराब था, रेफरी गलत था, फैन सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 2. मैंने कहां गलती की, मैं अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं। पहला सोचने वाला अपनी ऊर्जा बाहरी वजहों पर खर्च कर रहा है, दूसरा अपनी ऊर्जा सुधार पर लगा रहा है। एमी मॉरन ने इस सोच को सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल ऑफ कंसर्न से समझाया है। सर्कल ऑफ कंट्रोल में आता है आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपके रिएक्शन। सर्कल ऑफ कंसर्न में आता है मौसम, ट्रैफिक, दूसरों के विचार, समाज का व्यवहार। मेंटली स्ट्रांग लोग सिर्फ अपने कंट्रोल वाले सर्कल में ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वही असली पावर है। एक और प्रेरणादायक उदाहरण देखें। स्टीवन हॉकिंग, जिन्हें एक गंभीर बीमारी थी और वो अपनी बॉडी तक नहीं हिला सकते थे, पर उन्होंने कभी उस चीज पर फोकस नहीं किया जो उनके बस में नहीं थी। उन्होंने अपनी ऊर्जा वहां लगाई जहां वो कर सकते थे, अपने दिमाग की शक्ति से ब्रह्मांड के रहस्य समझाने में। तो जब भी कोई स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो, मान लीजिए कोई आपको लेकर नेगेटिव सोच रहा है या आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए खुद से पूछिए, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर हां, तो एक्शन लीजिए, अगर नहीं, तो एक्सेप्टेंस लाइए। याद रखिए, एक्सेप्टेंस कोई हार नहीं है, ये तो आपकी ताकत की निशानी है कि आप समझते हैं कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। एमी मॉरन इस बात पर जोर देती हैं कि मानसिक मजबूती सिर्फ करने की बात नहीं है, बल्कि कहां नहीं उलझना है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो अंदर से मजबूत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 5. मेंटली स्ट्रांग लोग सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। सोचिए, क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया जो आप करना नहीं चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या अगर मना कर दिया तो वो बुरा मान जाएगा? कितनी बार हम सिर्फ दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद के लिए जरूरी फैसले टाल देते हैं, और धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुशी। एमी मॉरन कहती हैं, पीपल प्लीजिंग माइट ब्रिंग शॉर्ट टर्म कंफर्ट, बट इन द लॉन्ग टर्म इट लीड्स टू स्ट्रेस, रिजेंटमेंट एंड लॉस ऑफ सेल्फ। यानी हर किसी को खुश करने की कोशिश आपको थोड़ी देर के लिए शांत तो कर सकती है, पर लंबे समय में ये अंदर ही अंदर आपको खोखला बना देती है। अब इसे मानसिक और व्यवहारिक रूप से समझते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अप्रूवल एडिक्शन, यानी जब हमें हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहिए होती है, तभी हम अच्छा महसूस करते हैं। इसका मूल कारण है फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें डर लगता है कि अगर हमने मना कर दिया, अगर सामने वाले को नाराज कर दिया, तो वो हमें छोड़ देगा या हमारी आलोचना करेगा।
लेकिन ये डर ही धीरे धीरे हमें दूसरों की पपेट बना देता है। हम हाँ कहते हैं जब दिल से ना कहना होता है। और मेंटली स्ट्रांग लोग ये जानते हैं कि ना कहना कोई अपराध नहीं है, ये आत्मसम्मान की शुरुआत है। अब एक एग्जाम्पल सोचिए, अगर कोई इंसान दिन भर सबकी बातों पर हाँ करता रहे, सबकी उम्मीदें पूरी करने में लगा रहे, तो उसके पास खुद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी सेहत के लिए क्या बचेगा? एमी मॉरन कहती हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग समझते हैं कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, और सबसे जरूरी, आपका खुद को खुश करना ज्यादा जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग लोग निर्णय लेते समय ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, वो सोचते हैं क्या ये मेरी वैल्यूज से मेल खाता है, क्या मैं इससे खुद को सम्मान दे रहा हूं या नहीं। एक शानदार उदाहरण है स्टीव जॉब्स का। जब उन्होंने एप्पल में अपने विजन के मुताबिक बदलाव लाने शुरू किए तो बहुत लोगों ने उन्हें जज किया, आलोचना की। पर अगर वो सबको खुश करने की कोशिश करते तो शायद आज हमें आईफोन या मैक जैसा कुछ न मिलता। मेंटली स्ट्रांग लोग ये भी समझते हैं कि ना कहना दूसरों को रिजेक्ट करना नहीं होता, बल्कि अपने समय और ऊर्जा को सम्मान देना होता है। एमी मॉरन एक पावरफुल टूल बताती हैं। अगर आप ना कहने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो एक सिंपल लाइन इस्तेमाल कीजिए, मैं अभी इसे करने में सक्षम नहीं हूं, पर मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूं। ऐसा कहने से आप असर्टिव भी रहते हैं और रिस्पेक्टफुल भी। ये तरीका आपको गिल्ट से बचाता है और फिर भी आप अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहते हैं। याद रखिए, मेंटली स्ट्रांग लोग सेल्फिश नहीं होते, वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग होते हैं। वो समझते हैं कि हर हाँ किसी और के लिए एक ना उनके अपने लिए हो सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे ऐसा कुछ करने को कहे जो आपकी सीमाओं, समय या सिद्धांतों से टकराता हो, तो खुद से पूछिए, क्या मैं ये काम दिल से करना चाहता हूं या सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला मुझसे नाराज ना हो? क्योंकि सच तो ये है, अगर आप सबको खुश रखने में लगे रहेंगे तो अंत में आप खुद सबसे नाराज हो जाएंगे। खुद से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों की पहचान को और भी गहराई से समझाता है। 6. मेंटली स्ट्रांग लोग गुजरे हुए वक्त में नहीं जीते। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, काश मैंने वो गलती ना की होती, अगर वो रिश्ता टूटता नहीं तो मेरी जिंदगी कुछ और होती, अगर मैं उस मौके को पकड़ लेता तो आज कहां होता। ये सब बातें क्या दिखाती हैं? कि हम आज में नहीं, अतीत में जी रहे हैं। एमी मॉरन कहती हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट इज हेल्दी बट लिविंग इन इट दैट्स डिस्ट्रक्टिव। यानी बीते वक्त से सीखना ठीक है, लेकिन उसी में अटके रहना ये मानसिक कमजोरी की निशानी है। अब इसे न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नजरिए से समझते हैं। जब आप बार बार बीती गलतियों, दुखों या अफसोसों को सोचते हैं तो आपका दिमाग र्यूमिनेशन मोड में चला जाता है। ये एक ऐसा मेंटल लूप होता है जिसमें आप बार बार वही दर्द, वही बातें दोहराते रहते हैं। इसके चलते दिमाग में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ता है और आप इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करने लगते हैं। आपका फोकस कम होता है, डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है और धीरे धीरे आत्मविश्वास गिरने लगता है। मेंटली स्ट्रांग लोग इस जाल को पहचानते हैं। वो अतीत को एक टीचर की तरह देखते हैं, न कि एक जेल की तरह। एक उदाहरण से समझिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और हर समय सिर्फ पीछे देखने वाले शीशे, रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं तो क्या होगा? आप सामने का रास्ता नहीं देख पाएंगे और शायद एक्सीडेंट कर बैठेंगे। ठीक यही होता है जब आप अतीत में अटके रहते हैं। आप अपना आज खो देते हैं और भविष्य की दिशा भी। एमी मॉरन बताती हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग खुद से 3 बातें साफ कर लेते हैं। 1. मैं अतीत को बदल नहीं सकता। 2. लेकिन मैं उससे सीख सकता हूं। 3. और मैं तय कर सकता हूं कि अब कैसे आगे बढ़ना है। एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण है नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए। उन्हें गलत तरीके से कैद किया गया, अपमानित किया गया, उनका पूरा युवा जीवन छीन लिया गया। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने बदले की भावना से नहीं, बल्कि अब आगे क्या करना है, इस सोच से काम लिया। वो अतीत में अटके नहीं, उन्होंने उसी अतीत से आगे बढ़ने की ताकत निकाली। एमी मॉरन कहती हैं, द पास्ट कैन शेप यू बट इट शुडंट डिफाइन यू। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं और उन यादों को एक अनुभव के रूप में लेकर छोड़ देते हैं। ऐसे लोग खुद से पूछते हैं, क्या मैं उस समय के फैसलों के लिए खुद को माफ कर सकता हूं? क्या मैं उस इंसान को जाने दे सकता हूं जिसने मुझे ठेस पहुंचाई? क्या मैं अपने आज को बचा सकता हूं उस बीते कल के बोझ से? क्योंकि असली ताकत यह नहीं कि आपने कभी गलती नहीं की, बल्कि यह है कि आपने उन गलतियों को सीढ़ी बनाया, दीवार नहीं। एमी कहती हैं, लेट गो नॉट टू फॉरगेट बट टू मूव फॉरवर्ड। मेंटली स्ट्रांग लोग बीते हुए कल को सम्मान देते हैं, पर अपनी आज की स्टीयरिंग को उसी के हाथ में नहीं सौंपते। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की, जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों की सोच को भीड़ से अलग करता है। 7. मेंटली स्ट्रांग लोग एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते। अब एक सवाल, क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, यार फिर वही गलती हो गई, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, अब पछताने से क्या फायदा?
गलतियां करना इंसानी फितरत है, लेकिन बार बार वही गलती करना बिना उससे सीखे ये मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। एमी मॉरिन साफ कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग पीपल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स सो दे डोंट कीप रिपीटिंग देम। इस पॉइंट में फर्क बहुत सटल लेकिन बहुत गहरा है। गलती करने पर शर्मिंदा होने और गलती से सीखकर बदलने में जमीन आसमान का अंतर है। अब इसे साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। हर बार जब आप कोई नया अनुभव लेते हैं, दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। अगर आपने कोई गलती की और उस पर रुककर विश्लेषण किया तो दिमाग एक नया पैटर्न बनाता है जिससे अगली बार आप वैसा न दोहराएं। लेकिन अगर आपने सिर्फ गिल्ट महसूस किया और आगे बढ़ गए बिना एनालाइज किए कि मैंने गलती क्यों की, तो अगली बार वही मिस्टेक दोहराना तय है। एमी इसे कहती हैं, रिफ्लेक्ट डोंट रूमिनेट, यानी गलती पर सोचिए जरूर, पर सोच सोचकर डूबिए मत, सीखिए। एक बढ़िया उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपने किसी बिजनेस में पैसे लगाए और नुकसान हुआ। अब दो रास्ते हैं। 1, दूसरों को दोष देना, मुझे गलत सलाह दी गई थी। 2, या खुद से पूछना, क्या मैंने रिसर्च पूरी की थी, क्या मैं जल्दबाजी में था। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो अपनी गलती की ओनरशिप लेते हैं और अगली बार वैसा न हो इसके लिए तैयारी करते हैं। एमी मॉरिन बताती हैं कि ये मानसिक ताकत की एक सबसे बड़ी पहचान है। आप अपनी गलती के जिम्मेदार हैं, न कि कोई और। एक प्रेरणादायक उदाहरण लें। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। लोगों ने कहा, आप 1000 बार फेल हुए। एडिसन ने जवाब दिया, आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, आई फाउंड 1000 वेज दैट डिडंट वर्क। यही सोच मेंटली स्ट्रांग लोगों की होती है। हर गलती उनके लिए एक सबक है और हर सबक एक कदम आगे। एमी कहती हैं, मिस्टेक्स आर ओनली यूजफुल इफ यू लर्न फ्रॉम देम, अदरवाइज दे बिकम पैटर्न्स। मेंटली स्ट्रांग लोग ये समझते हैं, गलती करना इंसानी है, लेकिन उस गलती को दोहराना चेतावनी है कि आपने अभी तक सीखा नहीं। और अगर आपने नहीं सीखा तो आपको वही सबक बार बार मिलेगा और हर बार थोड़ा और तकलीफदेह होगा। इसलिए जब भी आप किसी गलती से बाहर निकलें, खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। इस गलती की असली वजह क्या थी? मैं इसमें क्या कंट्रोल कर सकता था? मैं अगली बार इसे कैसे टाल सकता हूं? मेंटली स्ट्रांग बनना सिर्फ मजबूत बने रहने का नाम नहीं है, बल्कि हर गिरावट से कुछ उठा लेने की क्षमता है। एमी मॉरिन कहती हैं, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम अवॉइडिंग फेलियर, इट कम्स फ्रॉम मास्टरिंग द लेसन्स फेलियर टीचेस। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की, जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों की सोच को और गहराई देता है। 8, मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं। सोचिए, क्या कभी आपके मन में किसी को देखकर यह भाव आया है, इसके पास सब कुछ है और मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी पीछे हूं, इसकी किस्मत अच्छी है, मेरी नहीं, पता नहीं इसे क्या खास मिल गया जो मुझे नहीं मिला। ये जलन, ये कंपैरिजन, ये नेगेटिव इमोशन बहुत कॉमन है, पर ये आपको कहीं नहीं ले जाती। एमी मॉरिन कहती हैं, एनवी इज अ वेस्ट ऑफ मेंटल एनर्जी। मेंटली स्ट्रांग पीपल अंडरस्टैंड दैट समवन एल्सेस सक्सेस इज नॉट देयर फेलियर। यानी किसी और की सफलता का मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। अब इसे मानसिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी, यानी हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपनी वैल्यू तय करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि कोई हमसे आगे निकल गया है तो हमारे दिमाग में डोपामीन की कमी होती है और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। इसका असर ये होता है कि हम अपने ऊपर शक करने लगते हैं, हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम खुद को पीड़ित समझने लगते हैं। मेरे साथ ही क्यों नहीं? मेंटली स्ट्रांग लोग इस मेंटल ट्रैप को समझते हैं। वो कंपैरिजन से मोटिवेशन निकालते हैं, ना कि फ्रस्ट्रेशन। वो दूसरों की सफलता को प्रेरणा मानते हैं, प्रतियोगिता नहीं। एक जबरदस्त उदाहरण लीजिए। 2 दोस्त एक ही फील्ड में हैं। मान लीजिए दोनों यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। एक का चैनल तेजी से ग्रो कर रहा है, दूसरे का धीरे। अब दूसरे के पास 2 रास्ते हैं। 1, जलन में आकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे या खुद को बेकार समझे। 2, या फिर सीखे, उसने क्या सही किया, क्या मैं भी कुछ नया ट्राई कर सकता हूं? मेंटली स्ट्रांग इंसान हमेशा दूसरा रास्ता चुनता है। एमी मॉरिन कहती हैं, देयर इज इनफ सक्सेस इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन। दूसरे की कामयाबी आपका रास्ता नहीं रोकती, वो सिर्फ ये साबित करती है कि सक्सेस पॉसिबल है। मेंटली स्ट्रांग लोग ये भी जानते हैं कि सफलता सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं मापी जाती। हो सकता है जिसे आप सक्सेसफुल मान रहे हो वो अंदर से टूट रहा हो, और हो सकता है आप खुद, जो अभी संघर्ष में हैं, अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत बन रहे हो। एमी एक और गहरी बात कहती हैं, रिप्लेस एनवी विद सेलिब्रेशन, यानी जलन को बदलिए सेलिब्रेशन में। दूसरों की सफलता की सराहना कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अंदर स्कैर्सिटी माइंडसेट की जगह अबंडेंस माइंडसेट को जगह देते हैं। इसका मतलब होता है दुनिया में सबके लिए जगह है, मेरी भी। मेंटली स्ट्रांग लोग कंपैरिजन को इंटरनल बेंचमार्किंग की तरह देखते हैं। वो खुद से पूछते हैं,
क्या मैं आज खुद से थोड़ा बेहतर हूं जो मैं कल था? दूसरों से नहीं, खुद से मेरी तुलना होनी चाहिए। क्योंकि असली सफलता तब होती है जब आप खुद के सफर को समझें, स्वीकारें और उस पर गर्व करें, बिना ये सोचे कि कोई और कहां पहुंच गया। एमी मॉरिन के शब्दों में, बी इंस्पायर्ड बाय अदर्स, नॉट थ्रेटन्ड बाय देम। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 9वें पॉइंट की, जो मानसिक मजबूती के सबसे अहम सिद्धांतों में से एक है। 9, मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देते। जब भी कोई गलती या असफलता होती है, हमारा स्वाभाविक रिएक्शन होता है किसी और को दोष देना। अगर वो साथ देता, अगर परिस्थितियां बेहतर होती, अगर दूसरों ने मेरा साथ दिया होता। पर एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एक्शंस एंड डोंट ब्लेम अदर्स फॉर देयर फेलियर्स। यानी मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी असफलताओं का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ते। अब इसे वैज्ञानिक और तर्कसंगत तरीके से समझते हैं। जब हम दूसरों को दोष देते हैं तो हम अपनी ताकत खुद कम कर लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ बाहरी ताकतों पर निर्भर है। इसके उलट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में हम मानते हैं कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। मेंटली स्ट्रांग लोग इसी इंटरनल लोकस पर चलते हैं। वे समझते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपनी प्रतिक्रिया और निर्णय उनका खुद का दायित्व है। एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, एक छात्र ने परीक्षा में खराब नंबर पाए। अगर वो सोचता है मेरा टीचर सही से नहीं पढ़ाता या परीक्षा का पैटर्न गलत था, तो वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश छोड़ देगा। लेकिन अगर वो सोचता है मुझे अपनी तैयारी में सुधार करना होगा, मुझे अपनी गलतियों से सीखना होगा, तो उसका माइंडसेट बदल जाएगा और वो आगे बढ़ेगा। एमी मॉरिन बताती हैं कि दोष दूसरों पर डालने से हम अपने सुधार की राह पर कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरों को दोष देना असली समाधान नहीं, बल्कि एक अस्थायी राहत होती है। मेंटली स्ट्रांग लोग ये भी जानते हैं कि दूसरों को दोष देना रिश्तों में दूरियां भी पैदा कर सकता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। एक और प्रेरणादायक उदाहरण, माइकल जॉर्डन, जिसे दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, कई बार मैच हारा, लेकिन उन्होंने कभी हार के लिए टीम, कोच या किस्मत को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना, मेहनत की और जीत की दिशा में कदम बढ़ाए। एमी मॉरिन के शब्दों में, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्पावर्स यू टू चेंज योर लाइफ, ब्लेमिंग अदर्स कीप्स यू स्टक। मेंटली स्ट्रांग लोग समझते हैं दोष देने से कुछ नहीं बदलता। अपने फैसलों और कर्मों की जिम्मेदारी लेना ही आपको सशक्त बनाता है, और यही उनकी असली ताकत होती है। इसलिए जब भी आप अपने ऊपर दबाव महसूस करें या असफलता मिले, खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं अपनी गलती से सीखने को तैयार हूं? क्या मैं बदलाव के लिए कदम उठाने को तैयार हूं? याद रखिए, सच्ची ताकत तभी आती है जब आप अपने जीवन के कप्तान खुद बनते हैं, ना कि दूसरों को दोष देते हुए पीछा छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की, जो मानसिक मजबूती के उस गुण को दर्शाता है जो हर सफल इंसान में पाया जाता है। 10, मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी ऊर्जा बेकार की चीजों में नहीं लगाते। हमारी जिंदगी में ऊर्जा सीमित संसाधन है। हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा को बनाते हैं। एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग पीपल रिकॉग्नाइज दैट देयर एनर्जी इज प्रेशियस एंड दे डोंट वेस्ट इट ऑन थिंग्स दे कैन नॉट कंट्रोल। यानी मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन पर उनका नियंत्रण होता है। अब इसे वैज्ञानिक नजरिए से समझें। जब हम ऐसी चीजों में फंसे रहते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे दूसरों के व्यवहार, बीते हुए घटनाओं की चिंता या अनिश्चित भविष्य की चिंता, तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं। ये बढ़ा हुआ तनाव हमारी सोचने समझने की क्षमता को कम करता है और हम फंसे हुए महसूस करते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग इस मानसिक थकावट से बचते हैं। वे अपनी ऊर्जा को सही जगह निवेश करते हैं, जैसे अपनी क्षमता बढ़ाने में, सकारात्मक सोच में और अपने नियंत्रण में आने वाले कामों में। एक प्रभावशाली उदाहरण है, कल्पना कीजिए 2 व्यक्ति हैं, दोनों एक ही परिस्थिति में हैं। जैसे काम पर आलोचना हुई, पहला व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा इस बात की चिंता में लगाता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। दूसरा व्यक्ति समझता है कि आलोचना से सीख लेकर अपने काम में सुधार करे। दूसरा व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बेकार की चिंता में नहीं लगाई। एमी मॉरिन बताती हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को ऐसे कामों में लगाना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाएं, हमारी खुशियों को बढ़ाएं, हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करें, और जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन पर चिंता करना सिर्फ हमारी ऊर्जा को खत्म करता है। मेंटली स्ट्रांग लोग इसलिए ये सीखते हैं कि लेट गो ऑफ व्हाट आई कांट कंट्रोल, फोकस ऑन व्हाट आई कैन इन्फ्लुएंस। इसका मतलब यह है कि अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो आप गुस्सा करने में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें, बल्कि अपने मन को शांत रखें और परिस्थिति को स्वीकार करें।
एमी मॉरिन के शब्दों में, फोकस ऑन योर सर्कल ऑफ कंट्रोल, नॉट योर सर्कल ऑफ कंसर्न। यहां एक और गहरा सच है, जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका मनोबल मजबूत होता है और आपकी जिंदगी में सकारात्मकता आती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को नकारात्मक सोच, दूसरों की आलोचना और बेकार की फिक्र में न लगाएं, बल्कि उसे अपने पर्सनल ग्रोथ, अच्छे रिश्ते बनाने और खुशहाल जिंदगी जीने में लगाएं। याद रखिए, आपकी ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसे समझदारी से इस्तेमाल करना ही असली मानसिक ताकत है। अब बात करते हैं 11वें पॉइंट की, जो मानसिक मजबूती का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। 11, मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों के लिए सहानुभूति और दया दिखाते हैं, लेकिन वे खुद को सहानुभूति से वंचित नहीं करते। जब हम किसी को देखकर उसके दुख या परेशानी को महसूस करते हैं तो हम उसे सहानुभूति या एम्पैथी कहते हैं। एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग पीपल शो कंपैशन टुवर्ड अदर्स बट दे डोंट इग्नोर देयर ओन नीड्स और सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों के प्रति दया और समझदारी रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे खुद को अनदेखा कर दें। अब इसे वैज्ञानिक और तार्किक रूप से समझें। सहानुभूति हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स को सक्रिय करती है, जिससे हम दूसरों की भावनाओं को महसूस करते हैं। ये हमें इंसानियत का एहसास देता है और सामाजिक जुड़ाव बढ़ाता है। लेकिन अगर हम बार बार दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर लेते रहें तो हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म होने लगती है और हम इमोशनल बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। वे हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं ताकि वे दूसरों की मदद कर सकें बिना खुद को खोए। एक उदाहरण सोचिए, अगर आप किसी की मदद करने में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपकी अपनी सेहत, खुशी या शांति प्रभावित हो, तो आप न तो अपने लिए अच्छा कर पाएंगे और न ही दूसरों के लिए। एमी मॉरिन बताती हैं कि खुद के प्रति दया और सहानुभूति दिखाना भी एक कला है। इसका मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी सीमाओं को पहचानना और जब जरूरत हो तो खुद को माफ करना। यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात, सेल्फ कंपैशन आपको इमोशनल रेजिलियंस देता है। जब आप खुद के प्रति दयालु होते हैं तो आप जीवन की कठिनाइयों को बेहतर तरीके से झेल पाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग ये समझते हैं कि मैं दूसरों के लिए सहारा बन सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे खुद मजबूत रहना होगा। जब मैं खुद को प्यार करता हूं तो मैं दूसरों को भी बेहतर प्यार दे पाता हूं। एमी मॉरिन के शब्दों में, सेल्फ कंपैशन इज नॉट सेल्फिश, इट्स एसेंशियल फॉर मेंटल स्ट्रेंथ। इसलिए चाहे आप कितने भी दयालु क्यों न हो, अपने आप के प्रति दयालु रहना न भूलें, क्योंकि आपकी खुद की मानसिक सेहत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं 12वें पॉइंट की, जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों की सोच और सफलता के बीच एक गहरा कनेक्शन दर्शाता है। 12, मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशी को खोते नहीं हैं। हमारे समाज में अक्सर यह कहा जाता है कि दूसरों को खुश रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एमी मॉरिन स्पष्ट कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट सैक्रिफाइस देयर वैल्यूज और वेल बीइंग टू प्लीज अदर्स। यानी मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की खुशियों के लिए अपनी असली खुशी, अपनी सीमाएं या अपने विचार नहीं छोड़ते। अब इसे वैज्ञानिक और तर्कसंगत तरीके से समझते हैं। जब आप लगातार दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से दूर होने लगते हैं। इस प्रक्रिया में आपका दिमाग डिसीजन फटीग और इमोशनल एग्जॉस्शन का शिकार हो सकता है। यह भी देखा गया है कि जो लोग लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनकी अपनी मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण उभर सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग समझते हैं कि अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें कायम रखना, दूसरों को ना कहना सीखना और अपनी खुशी को प्राथमिकता देना, ये सब मानसिक मजबूती के अनिवार्य पहलू हैं। एक उदाहरण सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपसे लगातार ऐसी बातें मांगता है जो आपके लिए असुविधाजनक या गलत हैं, तो क्या आप हर बार उसे हाँ कहेंगे, भले ही आपकी अपनी खुशी या समय प्रभावित हो? मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति कहता है, मैं दूसरों का सम्मान करता हूं, लेकिन अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखता हूं। एमी मॉरिन इस बारे में कहती हैं, यू कैन नॉट pour from an empty cup. Taking care of yourself is essential to truly be there for others. इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो आप दूसरों की मदद या खुशी में भी पूरी तरह सक्षम नहीं रहेंगे। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों की खुशी और अपने आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाते हैं। वे जानते हैं कि अपनी खुशी का त्याग करना अंततः किसी के लिए भी सही नहीं। वे खुद से ये सवाल करते हैं, क्या मैं अपनी खुशी को दूसरे की खुशी के लिए खो रहा हूं? क्या मेरी सीमाओं का सम्मान किया जा रहा है? क्या मैं खुद के लिए भी उतना ही ध्यान रख रहा हूं जितना दूसरों के लिए? एमी मॉरिन के शब्दों में, ट्रू मेंटल स्ट्रेंथ इज ऑनरिंग योर ओन नीड्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग अदर्स। अब बात करते हैं 13वें और अंतिम पॉइंट की, जो मानसिक मजबूती के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। 13, मेंटली स्ट्रांग लोग अपने आप को हमेशा सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग पीपल हैव अ ग्रोथ माइंडसेट एंड आर ऑलवेज विलिंग टू लर्न, अडैप्ट एंड इंप्रूव।
यानी मानसिक रूप से मजबूत लोग एक ऐसी सोच रखते हैं जो उन्हें लगातार बेहतर बनने, सीखने और खुद को बदलने के लिए प्रेरित करती है। यहां हम बात कर रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट की, जो साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने परिभाषित किया है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, वे मेहनत, सीखने और अनुभव से बढ़ सकती हैं। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी प्रतिभा और बुद्धि पहले से तय है और उसे बदला नहीं जा सकता। मेंटली स्ट्रांग लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, इसलिए वे चुनौतियों को अवसर समझते हैं। वे असफलताओं से सीखते हैं, न कि उन्हें हार मानते हैं। वे अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न लगातार करते हैं। वे फीडबैक को सकारात्मक रूप में लेते हैं और उसे खुद को सुधारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मानसिक ताकत उन्हें लगातार जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। एक प्रेरणादायक उदाहरण ले, इलॉन मस्क, जिन्होंने बार बार फेलियर का सामना किया लेकिन हर बार अपनी गलतियों से सीखकर नए रास्ते खोजे। उनका माइंडसेट यही है कि हमेशा कुछ नया सीखना और बेहतर बनना जरूरी है। एमी मॉरिन बताती हैं कि जो लोग खुद को सुधारने के लिए तैयार रहते हैं, वे जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर बने रहते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी ये नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ जान लिया है, बल्कि वे हमेशा कहते हैं, मैं आज भी सीख रहा हूं, मुझे अपने आप में सुधार करना है, हर दिन एक नया मौका है बेहतर बनने का। इसलिए अपनी मानसिक मजबूती को बनाए रखने के लिए खुद को निरंतर सुधारने का संकल्प लें। एमी मॉरिन के शब्दों में, द विलिंगनेस टू चेंज एंड ग्रो इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। दोस्तों, आज हमने जाना कि 13 चीजें जो मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी नहीं करते। ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं अगर आप इन्हें अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें ताकि हमें पता चले कि हम सही दिशा में हैं। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके लिए कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल था, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी जरूर पूछिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मानसिक मजबूती के इस सफर का हिस्सा बन सकें। याद रखें, असली ताकत आपके अंदर है, बस उसे पहचानने की देर है। आपका दिन शानदार रहे और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।